नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। और भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। इस समय 2300 अंकों की गिरावट पर सेंसेक्स कर रहा है कारोबार। 35,273 अंकों के नुकसान के साथ इस समय ट्रेड देखने को मिला है और आज की गिरावट चौतरफा है। कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है जो अछूता है इस सेल ऑफ से। आप ध्यान देंगे तो निफ्टी बैंक 1800 पॉइंट टूट चुका है, 26,000 को टेस्ट कर रहा है इस समय और ये गिरावट जो है लगातार गहराती जा रही है। 200 पॉइंट अगर और मिड कैप इंडेक्स गवा देगा तो 1000 पॉइंट के नुकसान पर हम बैठे होंगे। और आज के सत्र में आप कह सकते हैं अब तक की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। 15 महीनों के लोज पर इस समय निफ्टी बैंक आ चुका है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें, मिड कैप इंडेक्स 5 महीनों के लोज पर ट्रेड करता हुआ और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो इस सेल ऑफ से अछूता हो। मेटल्स में सबसे ज्यादा नुकसान, 7% की गिरावट इस इंडेक्स में देखने को मिली है। लेकिन आज सबसे बड़ा धक्का अगर लगा है वो निफ्टी बैंक की ओर से ही लगता हुआ दिखाई दिया है। ये इंडेक्स आप गौर करेंगे, निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। 1800 अंकों की जो गिरावट देखने को मिल रही है वो इनफैक्ट बाजार को और भी डरा रही है। 26,000 के नीचे फिसल चुका है ये इंडेक्स और ये साइन अच्छा नहीं है। निजी बैंकों का इंडेक्स, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 6.5% नीचे, निफ्टी बैंक में दबाव और पीएसयू बैंक इंडेक्स भी मार खाता हुआ। और यहां पर कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी धुलाई हो रही है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वो तमाम स्टॉक्स आपको गिना देते हैं जो सबसे ज्यादा बाजार पर और निफ्टी बैंक पर प्रेशर डाल रहे हैं। इंडसइंड बैंक इनफैक्ट टॉप लूजर्स में शामिल है, 9% नीचे। हालांकि मैनेजमेंट ने नेटवर्क 18 से साफ कहा है कि देखिए 81 बॉन्ड्स के जरिए हम पैसे जुटाना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरे विकल्प है, हमारे पास काफी पैसा है। उस क्लैरिफिकेशन के बावजूद वो स्टॉक 9% नीचे है। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक देखिए 7.5% नीचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार खाता हुआ 6% से ज्यादा की गिरावट। और ये सभी वो दिग्गज बैंक है जो इस समय मार्केट की मूड को पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट का सेल ऑफ भी काफी भारी पड़ा है हम पर। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज के डायरेक्टर। भसीन साहब, एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में लोग 1800 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक पर और निफ्टी भी 10,300 के लेवल्स तक आ चुका है। बड़ा कल्प्रिट क्या है? ये येस बैंक का कंटेजन इफेक्ट की ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है या फिर इस समय कच्चा तेल ओवरऑल ओवरराइड कर रहा है इस सेल ऑफ को? हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता। पहले तो आपको और आपके सारे व्यूअर्स को होली की आती हुई शुभकामनाएं। मुझे पता है बहुत मुश्किल दिन है जी। लेकिन हर्षिता, आई टेल यू द मार्केट इज ग्रॉसली ओवर पेसिमिस्टिक एंड ओवर सोल्ड और ये फियर फैक्टर इज अनकॉल्ड फॉर। 3 चीजें हैं इसका कारण। एक आपको पता है जो येस बैंक में हुआ है, बट आई थिंक द आरबीआई एंड एसबीआई हैव स्टेप्ड इन वेरी वेरी प्रॉम्प्टली। बी द फॉल इन क्रूड, ये बिकॉज ग्लोबल रिसेशन या सऊदी और ओपेक और रशिया के बीच में कुछ विवाद है। दैट इज नॉट समथिंग विच इज नेगेटिव बट इज पॉजिटिव फॉर इंडिया। और थर्डली, आई एम नॉट ऑफ द कैम्प दैट देयर इज अ रिसेशन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। मेरे को पक्की उम्मीद है बाय द सेकेंड हाफ ऑफ मार्च व्हेन मोर टेम्परेचर्स राइज, दिस वायरस इटसेल्फ डाइज डाउन एंड आई थिंक द पेसिमिज्म एंड फियर इज ओवरडन। तो मैं यहाँ कैटेगोरिकली ये कह सकता हूँ कि अप्रैल में बी द बेस्ट मंथ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और यहाँ से 1 महीने में आप यू विल बी अमेज्ड एट द टाइप ऑफ रैली यू सी बैक इन द मार्केट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। ऑल आई कैन से इज इफ यू आर इन गुड स्टॉक्स स्टे देयर, और अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो यू शुड बी यूजिंग टू बाय गुड स्टॉक्स बिकॉज दिस फियर विल बी द वंस इन द ईयर और मंथ इन मेनी मेनी ईयर्स। ये देखो, ये इट्स कॉल्ड अ 6 सिग्मा के ऐसी चीज है कि 35% ऑयल फॉल, डाउ करेक्ट 12%, ये कभी कभी 30-40 साल में होता है। तो आई थिंक दिस फियर इज ओवरब्लोन एंड इन द एंड आफ्टर 1 मंथ यू विल रेट्रोस्पेक्ट, यू विल रियलाइज कि इट वाज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके भसीन साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, एक तो ये बताइए कि अगर आपने पैसे लगाने हैं 100 में से कितना पैसा इस समय कमिट करेंगे? दूसरी बात, किन स्टॉक्स में आप पैसा लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अच्छे क्वालिटी के शेयर, एचडीएफसी बंधुओं को देखिए, एचडीएफसी बैंक दोनों टूट रहे, बजाज फाइनेंस, बजाज ग्रुप की कंपनियों पर प्रेशर, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में भी दबाव आना शुरू हुआ है। तो ये आप देखिए सेल ऑफ अक्रॉस द बोर्ड है। तो अगर किसी ने निवेश करना है, कहां से शुरू करें और कितना पैसा लगाए? नहीं तो बेस्ट थिंग है, अगर आपको मैं कह रहा हूं कि ये 4-6 हफ्ते हैं जो सबसे क्रूशल है, तो नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए आप अच्छी
4 या 6 या 8 वीक्स के लिए आप सिप कीजिए ना इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बिकॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इटसेल्फ विल गिव यू यू नो मच मोर ऑफ द कलर ऑफ अ लॉट ऑफ सेक्टर्स। इंडिविजुअली आप देख सकते हैं दिग्गज बैंक्स हैं जिन शेयरों के आपने नाम लिए, या मैं कुछ ऑटो के शेयर, मुझे आइशर मारुति बहुत अच्छा लगता है, मुझे गेल और आईओसी बहुत। और हर्षिता एक चीज और मैं पॉइंट आउट करूं, एट अ टाइम में इतना डोमिनेंट फियर है, आप देख सकते हो 3-4 प्रमोटर्स ने अपने आप दे हैव स्टार्टेड टू बाय देयर स्टॉक। सन फार्मा इज वन डिस्क्लोजर, आइशर मोटर इज सेकंड, मारुति में मारुति सुजुकी इज बाइंग द स्टेक, एंड फोर्थली इंडसइंड बैंक जहां पे प्रमोटर्स आर आल्सो यू नो क्वाइटली अपिंग देयर स्टेक। तो ये चारों पांचों चीजें आपको बता रही हैं कि व्हेन प्रमोटर्स आर फाइंडिंग एक्सट्रीम वैल्यू, व्हाई शुड यू हेजिटेट। तो वो एक अच्छा साइन है, और इस तरह की कंपनियों पर, इस तरह के स्टॉक्स पर आपने पैसा लगाना है। भसीन साहब, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी है। भसीन साहब ने एक मुद्दे की बात कही, देखिए अगर आपने बाजार में पैसा लगाना है, धीरे धीरे करके कमिट करें। आसान ज्यादा रहेगा कि आप निफ्टी और निफ्टी बैंक के SIP यानी कि थोड़ा थोड़ा करके निवेश अगले 2 हफ्तों में कर सकते हैं, वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन 10,363 के लेवल्स पर आ चुका है निफ्टी। सुबह में चर्चा हो रही थी कि शायद 10,380 के आसपास सपोर्ट की तलाश होगी, क्या वो चार्ट्स पर दिख रहा है? इस पर भी एक चेक लेंगे, फटाफट लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।